और लेकर चलें उन खूबसूरत यादों में जहां खोई हुई हैं इनकी वो खूबसूरत अदाकारियां, फनकारियां। आज भी एक ऐसे अदाकार, एक ऐसी शख्सियत की हम बात करने वाले हैं और वो खूबसूरत अदाकारा हैं मधुबाला। आइए चलते हैं उन फिल्मी गलियारों में और यादों को करते हैं ताज़ा, जहां जलवा अफरोज थी मधुबाला। आइए चलिए हमारे साथ। यादों के दरीचे से कोई झांक रहा है, बेचैन हुआ जाता है जख्मों से भरा दिल। मैं तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का नुरार देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। मधुबाला की पैदाइश अताउल्लाह खां के घर 14 फरवरी सन 1933 को हुई, जो दिल्ली के एक भीड़ भरे इलाके में रहायश पजीर थे। मधुबाला के वालिद ने उनका नाम मुमताज़ बेगम जहां तेलवी रखा था और अताउल्लाह खान साहब के यहाँ मधुबाला समेत 11 बच्चे थे। शुरुआती दौर में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और यही वजह थी कि उनका जिंदगी का सफ़र बहुत मुश्किलों में शुरू हुआ। और ये जद्दोजहद न सिर्फ मधुबाला ने की बल्कि उनके पूरे ख़ानदान ने की। वालिद जो काम काज किया करते थे वो किसी वजह से छूट गया और पूरा ख़ानदान मुंबई चला आया। सुबह से शाम तक पूरा ख़ानदान बस इसी जद्दोजहद में लगा रहता कि कहीं कोई काम मिल जाए। एक दिन मधुबाला को एक स्टूडियो में अदाकारी करने का मौका मिल गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी। मधुबाला की पहली फिल्म बसंत सन 1947 में आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का परचम लहराया। और इस फिल्म में मधुबाला मशहूर अदाकारा मुमताज़ शांति की बेटी का किरदार उन्होंने निभाया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने मुख्तलिफ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और इस दौर की सबसे कामयाब और ख़ूबसूरत अदाकाराओं में से एक देविका रानी मुमताज़ बेगम की अदाकारी और सलाहियत से बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने मुमताज़ बेगम को मशवरा दिया कि वो अपना नाम तब्दील करके मधुबाला रखें। और जनाब, बात के ज़माने में उनकी कुदरती सलाहियतों ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन अदाकारा थीं और मधुबाला के नाम से ही वो जानी गई। और इस तरह मधुबाला बॉलीवुड के उफ़क़ पर एक ताबिंदा सितारा बनकर नमूदार हुई। उनकी खूबसूरती और ऊंचे कद की वजह से उन्हें जल्दी फिल्मों में मरकज़ी किरदार मिलने शुरू हो गए। फिल्म साज केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म नीलकमल में बतौर हीरोइन पहला मौका दिया था और इस फिल्म में उनके हीरो राज कपूर थे। इस फिल्म से कबल उन्हें मुमताज़ बेगम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बाद में वो मधुबाला के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 बरस थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा सकी, लेकिन मधुबाला की अदाकारी को नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। ताहम 1949 से कबल वो एक सितारे की तरह मारूफ नहीं थी। उन्होंने इसी साल बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म महल में काम किया। फिल्म की कामयाबी के बाद वो हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर हो गई। उन्होंने इस फिल्म में अशोक कुमार के मुकाबिल अदाकारी की और फिल्मी नाक़दों को अपनी अदाकारी की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को 2 अजीम सितारे मिले, एक अदाकारा और दूसरी गुलकारा, यानी मधुबाला और लता मंगेशकर। मधुबाला एक ख़तरनाक मर्ज़ की शिकार थीं, जिसका इंकशाफ सन 1950 में एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हुआ। शूटिंग के दौरान सेट पर ही उन्हें खांसी हुई और खून की उल्टियाँ हुईं। उन्हें दिल का मर्ज़ था, जिसे आम ज़ुबान में दिल में सुराख कहा जाता है, और यही वजह थी कि वो काफ़ी दिनों तक शूटिंग से दूर रहीं। मधुबाला के इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनके ख़ानदान की माली हालत बेहतर हो गई
और मधुबाला अपने घर का ही खाना खाया करती थी और एक ख़ास कुएं का पानी ही पिया करती थी ताकि उन्हें कोई मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। सन 1950 में वो हॉलीवुड की कई मैगज़ीन्स में नज़र आईं और हॉलीवुड की उन मैगज़ीन के शायाशुदा एक मजमून में लिखा था कि मधुबाला दुनिया का अजीम सितारा है जो हॉलीवुड में मौजूद नहीं है। मधुबाला साहिबा को हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने का ऑफ़र मिला, लेकिन उनके वालिद मोहतरम ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। मधुबाला ने बतौर अदाकारा उस दौर के मशहूर और बेहतरीन अदाकारों के साथ काम किया जिनमें अशोक कुमार, राज कपूर, रहमान, प्रदीप कुमार, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और सुनील दत्त और देवानंद जैसे अदाकार शामिल हैं। इसी तरह उनका मुकाबला नरगिस और मीना कुमारी जैसी अदाकाराओं के साथ था। अपने फिल्मी करियर में मधुबाला ने महबूब खान, गुरुदत्त, कमाल अमरोही और के आसिफ जैसे हिदायतकारों की फिल्मों में काम किया, लेकिन सन 1950 में आई फिल्म अमर बुरी तरह नाकामयाब हो गई और बॉक्स ऑफिस पर वो कुछ खास न कर सकी। लेकिन दोस्तों सन 1958 में उन्होंने हावड़ा ब्रिज फिल्म में काम किया और एक मिसाली किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था और अपनी अदाकारी से ही साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के लिए जहर नहीं है। इस फिल्म के बाद उन्होंने ये के बाद दीगरे कई हिट फिल्में दी और उनकी इस कामयाबी के सबब सन 1960 में उन्हें मुगलिया दौर पर बनी फिल्म मुगल आजम में मरकजी किरदार निभाने का मौका मिला। दोस्तों मधुबाला और दिलीप साहब में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादी, मैं मर जाऊंगी। इन दोनों अदाकारों की मुलाकात सबसे पहले फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी और इसके बाद इन दोनों ने एक फिल्म में एक साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। 2 साल के बाद फिल्म तराना जो सन 1951 में मंजर आम पर आई थी, उसके दौरान इन दोनों के पर्दे के पीछे के ताल्लुकात भी जाहिर हुए और इनकी जोड़ी इस दौर की बेहतरीन रोमानी जोड़ी बन गई। इन दोनों अदाकारों ने एक साथ 4 फिल्मों में काम किया जो मधुबाला के लिए एक संग मील साबित हुई। 1951 से 1956 तक ये दोनों सितारे एक साथ रहे और इनके रोमानी ताल्लुकात बरकरार रहे, लेकिन सन 1957 में उनके रिश्तों में उस वक्त तलखी आ गई जब बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में इनकी जगह पर वैजंती माला को साइन किया गया। वजह उसकी क्या रही ये हम भी आपको शायद सही ना बता सकें, क्योंकि ये वक्त के गर्दों में कहीं छुप गई है बात। सामीन, जब मुगल आजम की शूटिंग शुरू हुई तो उसके हिदायतकार के आसिफ को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और मधुबाला इस फिल्म में अनारकली का किरदार अदा कर रही थी और के आसिफ साहब मधुबाला की बीमारी से शायद नावाकिफ थे और चाहते थे कि मधुबाला इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करे। फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को कई घंटों तक भारी मेकअप और स्टूडियो की तेज़ रोशनी में काम करना पड़ता था, लेकिन मधुबाला ने सन 1951 से सन 1959 तक अपनी बेहतरीन सलाहियत इस फिल्म में सर्व की। सन 1956 के बाद दिलीप कुमार के साथ उनकी अलहदगी के सबब फिल्म में उन दोनों के रोमानी मनासिर फिल्माने में कई परेशानियां और दुश्वारियां पेश आई। सन 1960 में उन्होंने किशोर कुमार से शादी की और इसी साल वो इलाज के लिए लंदन चली गईं और किसी वजह से उनका ऑपरेशन ना हो सका और वापस हिंदुस्तान आ गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। लेकिन वापस हिंदुस्तान आकर उनकी तबीयत बेहतर हुई और उन्होंने बतौर हिदायतकार अपनी पहली फिल्म फ़र्ज़ और इश्क का आगाज़ किया, लेकिन ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो पाई। आखिरकार मधुबाला ज़िंदगी की जंग हार गईं और 23 फरवरी सन 1969 को अपने 36वें यौम पैदाइश के चंद दिनों बाद इंतकाल कर गईं। और दोस्तों, इस तरह मुमताज़ जहां बेगम उर्फ मधुबाला
कि रहलत फिल्मी दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत तस्वुर की जाती है। मुंबई में उनका इंतकाल, जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ 36 साल की उम्र में हुआ। खास बात ये थी दोस्तों, बिस्तर मर्ग पर मधुबाला डॉक्टरों से चीख चीख कर इल्तिजा करती रहीं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहती। लेकिन जाहिर है मौत के सामने सब बेबस हैं और ये खूबसूरत अदाकारा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपने पीछे छोड़ गई वो खूबसूरत यादें, वो खूबसूरत फ़न, वो खूबसूरत अदाकारी जो शायकीन के दिलों पर आज भी राज करती है। तो ये थी कहानी खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के फिल्मी सफ़र की। आइंदा किसी और शख्सियत के साथ आपका ये दोस्त हाजिर खिदमत होगा। फ़िलहाल इस सेगमेंट से दीजिए इजाज़त, चलते हैं फूला साहिबा की जानिब। वाकई ये ऐसी बेशुमार आला शख्सियात हैं जिन्होंने अपने हुनर की, अपने कारनामों की छाप छोड़ दी है और छोटी ही उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसी शख्सियात हमेशा अमर रहती हैं। बहुत खूब, शुक्रिया नईम आपका।